जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का माई ज्ञानपुर यूट्यूब फैमिली में। देखिए, जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय हो चुका है और आज हम लोग देखेंगे श्री हजारी प्रसाद का जीवन परिचय। बहुत ही अच्छा जीवन परिचय इनका भी है, सुनने लायक है। ये संस्कृत और ज्योतिष विद्या में बहुत ज़्यादा सफल व्यक्तित्व थे। अपने पिता ही से ये सब सीखा था इन्होंने। ठीक है, तो चलिए इनके जीवन परिचय की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले ये देख लीजिए कि ये इनका जीवन परिचय किस किस साल में पूछा गया है, कितनी बार इसकी फ्रीक्वेंसी है। देखिए, अगर पिछले साल की बात करें तो 2014 से लेकर के 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 में शायद नहीं पूछा था, 22, 23 और 24। यानी कि पिछले साल में भी ये क्वेश्चन कई सालों से रिपीट हो रहा है। तो इसकी प्रबल संभावना है कि ये इस साल भी पूछा जाए। ठीक, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये इनका जीवन परिचय। देखिए, चलिए पढ़ते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के सूबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1907 में हुआ था। छपरा जिले के बलिया जिले के दूबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। दूबे का छपरा क्या है? एक गांव का नाम है। गांव में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम श्री अनमोल प्रसाद द्विवेदी था, जो ज्योतिष और संस्कृत के चर्चित व्यक्तित्व थे। अर्थात इनके पिताजी जो थे श्री अनमोल प्रसाद द्विवेदी जी, वो ज्योतिष और संस्कृत विद्या में बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध व्यक्ति थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने संस्कृत और ज्योतिष की शिक्षा अपने पिताश्री से ही प्राप्त की। कहने का मतलब, जो इनके पिताजी ने जो सीखा था, एक किनारे से बोल रहा हूँ ताकि आप लोग को दिखाई भी दे। जो इनके पिताश्री ने जो सीखा था संस्कृत और उसमें ज्योतिष विद्या, वो अपने बेटे को भी सिखा दी, अर्थात हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को भी सिखाई। और आगे क्या है? पिताश्री से ही प्राप्त की। बनारस जाकर इन्होंने ज्योतिष और संस्कृत विद्या में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त की। कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जो विद्या सीखा था उसमें जाकर इन्होंने सब उच्च स्तरीय विद्या कह सकते हैं, जिससे इस समय बीए एमए है ना, उसी तरह उसमें जाकर उन्होंने बीए एमए किया संस्कृत में और ज्योतिष में। उनके इस कला को शांति निकेतन, अर्थात पश्चिम बंगाल में जो शांति निकेतन है, वहां पे इनकी कला को पहचाना गया। वहां पे इसकी इन कला को बढ़ाई किया गया। वहां उन्होंने 11 वर्षों तक हिंदी भवन निदेशालय के रूप में काम किया। कहाँ? शांति निकेतन में 11 वर्षों तक हिंदी निदेशालय के रूप में वहां तक काम किया। क्यों? क्योंकि वहां पे उनकी विद्या को पहचाना गया और कि ये कहा गया कि ये कहा गया कि इस विद्या में ये बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट है, इसके लिए उन्हें वहां पे बड़ाई मिला। ठीक, वहां उन्होंने 11 वर्षों तक क्या किया? हिंदी निदेशालय के रूप में काम किया। आपने आपने अर्थात हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने सन 1949 में लखनऊ विश्वविद्यालय से डी.लिट की उपाधि प्राप्त की। किसकी उपाधि प्राप्त की? लखनऊ विश्वविद्यालय से डी.लिट की उपाधि प्राप्त की। तथा सन 1957 में स्वयं भारत सरकार ने इन्हें जो पद्म भूषण पद से अलंकृत किया। कब? सन 1957 में। लखनऊ से डी.लिट की उपाधि तो प्राप्त की, भारत सरकार ने उन्हें 1957 में पद्म भूषण भी दिया। उस समय तक ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय और पंजाब विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर आसीन रहे। अर्थात ये कुछ समय तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जो कहाँ पर है आपका? बनारस में है, और पंजाब विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर रहे। इसके बाद यह उत्तर प्रदेश सरकार के हिंदी ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष रहे। किसके अध्यक्ष रहे? हिंदी ग्रंथ अकादमी के भी अध्यक्ष रहे। ठीक, आगे देखिए। 19 मई सन 1979 को स्वच्छंद विचारों वाला यह साहित्यकार, निबंधकार, कुछ भी कह सकते हैं, इतिहास में अपना नाम अमर करते हुए इस भौतिक शरीर का त्याग कर दिया, अर्थात इनकी मृत्यु हो गई। कब हुई थी? सन 1979 ईस्वी में। ठीक, तो ये था इनका जीवन परिचय। अगर इनकी कृतियां और प्रमुख रचनाओं की अगर बात करें तो देखिए,
अगर निबंध इन्होंने कौन कौन सा निबंध लिखा है, देखिए निबंध का क्या नाम है, अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, आलोक पर्व और कल्पलता। क्या है, अशोक के फूल है, कुटज है, विचार प्रवाह है, आलोक पर्व है और कल्पलता है। अगर इनके उपन्यास की अगर बात करें, उपन्यास कौन कौन से हैं, देखिए बाण भट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्र लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा। क्या क्या है, ये ध्यान से देखिए आप लोग। बाण भट्ट की आत्मकथा क्या है, इनका उपन्यास है। चारुचंद्र लेख भी उपन्यास है, पुनर्नवा भी उपन्यास है, अनामदास का पोथा भी एक उपन्यास है। किसका है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। अगर संपादन की बात करें तो संपादन में इनका एक है नाथ सिद्धों की बानियां, ये एक संपादन है इनका। संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो, क्या है, संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो इनका एक संपादन है। आलोचना साहित्य की बात करें तो दो हैं इनके आलोचना साहित्य, एक है सूरदास और एक है कबीरदास। क्या है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है आलोचना साहित्य। तो ये था इनका क्या बोलते हैं जीवन परिचय, किसका, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। एक बार फिर से और देख लीजिए आप लोग। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले का सूबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री अनमोल प्रसाद द्विवेदी था, जो काशी और संस्कृत के चर्चित व्यक्ति थे। काशी मैंने बोल दिया, ज्योतिष होगा, ज्योतिष और संस्कृत के चर्चित व्यक्ति अर्थात तो उसमें बहुत ज्यादा विद्या प्राप्त थी इनके पिता को। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने संस्कृत और ज्योतिष की शिक्षा अपने पिताश्री से ही प्राप्त की। बनारस जाकर इन्होंने ज्योतिष और संस्कृत में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त की। उनके इस कला को शांति निकेतन में सराहा गया। वहां उन्होंने 11 वर्षों तक हिंदी भवन निदेशालय के रूप में काम किया। आचार्य मतलब आपने की जगह पर आप आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भी लिख सकते हैं। आपने सन 1949 में लखनऊ विश्वविद्यालय से डी लिट की उपाधि प्राप्त की तथा सन 1957 में स्वयं भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण पद से अलंकृत किया। कुछ समय तक ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय और पंजाब विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर भी आसीन रहे। कौन, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। के बाद यह उत्तर प्रदेश सरकार के हिंदी ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष रहे। कौन, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अगला है, देखिए 19 मई सन 1979 को इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इनके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अगर इनकी कृति और रचनाओं की बात करें तो निबंध है एक अशोक के फूल है, कुटज है, विचार प्रवाह, आलोक पर्व, कल्पलता। उपन्यास है इनका बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा। संपादन है नाथ सिद्धों की बानियां, संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो। आलोचना है इनका सूरदास कबीरदास। किसका है, श्री आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। देखिए अगर इनकी बुक्स की बात करें जो उसमें लिखा भी था, बुक्स में है आपका ये अशोक के फूल, दूसरा है कबीरदास कबीर और तीसरा है पुनर्नवा। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस और मार्केट में बहुत ही ज़्यादा बिकने वाली पुस्तकें हैं। कौन कौन सा है, अशोक के फूल, कबीर और पुनर्नवा। ठीक, ये किनकी पुस्तकें हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की पुस्तकें हैं। ठीक है, ठीक है। वीडियो में थोड़ा ऊपर भाप आ रहा है, मौसम के मोडिस्टी के कारण ऐसा हो रहा है। तो ये था आज का आप लोग का किसका जीवन परिचय, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। उसके बाद हम लोग देखेंगे उनका महादेवी वर्मा का जीवन परिचय। बहुत ही अच्छा जीवन परिचय उनका है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। भाई ज्ञानपुर चैनल का नाम है। अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।